नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ललित राजपूत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पे। तो प्यारे बच्चे, आज से हम आगाज करने वाले हैं जनरल साइंस का। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बैच आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इसमें कंप्लीट साइंस की इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ में साझा करने वाला हूं। मेरे बच्चे, इस बैच को जो मैंने नाम दिया है, या फिर कंप्लीट साइंस का जो बैच जो मैंने नाम दिया है, ये नाम रहेगा A to Z आपके पास में। मतलब इसमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन साझा की जाएंगी साइंस से रिगार्डिंग, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में मेरे बच्चे पूछी जाती है। प्यारे बच्चों, बता देता हूं, ये जो साइंस की जो क्लासेस रहेंगी ना, ये इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सभी के लिए आपके पास में आवश्यक रहेंगी। अच्छा, काफी इस बार बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर मतलब दिल्ली पुलिस के लिए साइंस बता दो, चंडीगढ़ पुलिस के लिए बता दो, हरियाणा के लिए साइंस बता दो। मेरे बच्चे, मैं सभी के लिए एक जो पैनिसिया जिसे कहा जाता है, रामबाण इलाज की बात मैं कर रहा हूं, वो सारा का सारा कंप्लीट साइंस आप लोगों के साथ में साझा मैं आप लोगों के साथ में करूंगा, विद जितना गहराई से हो सकता है। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चन बैंक एंड एज वेल एज मेरे बच्चे साइंस का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के साथ में मैं साझा करूंगा। आज जो बेसिक लेवल जो होता है, बिल्कुल बेस वाली जो चीजें होती हैं, वहां से मैं चीजों की शुरुआत करूंगा और मेरे प्यारे बच्चों मैं एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, ताकि आप जिस भी एग्जाम में बैठो, और मेरे बच्चे आप लोग जानते हैं ना कि हमारे प्रत्येक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की बातें कर लो, उसके लिए साइंस कितना महत्वपूर्ण है, ये आप सभी मेरे बच्चे जानते हैं। ध्यान देना मेरे बच्चे। तो अभी मैं क्लासेस की शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान देना। आप साथ साथ में अगर शब्दों को बोलोगे ना, तो डेफिनेटली मेरे बच्चे आप लोग है ना चीजों को गेन करोगे। और मेरे बच्चे, आज से मैं चीजों की शुरुआत कर रहा हूं, A to Z है हमारे पास में। मैं आप लोगों को नॉलेज देने वाला हूं, वो हमारे पास में किसकी नॉलेज देने वाला हूं, तो बता देना मेरे बच्चे, वो साइंस की नॉलेज देने वाला हूं। बात समझ पाए मेरे बच्चे? आप लोग जानते होंगे ना। अच्छा, ध्यान देना, मैं सभी की सभी क्लासेस मेरी बाइलैंग्वेज चलेंगे आपके पास में। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो मेरे बच्चे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आप कोई अगर चैप्टर पहले कोई पढ़ना चाहते हैं कि सर हमारा स्पेसिफिक ये चैप्टर हमें पढ़ना है, तो आप मेरे को बच्चा कमेंट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी मैं क्लासेस ले सकता हूं आपके पास में। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे, आप लोग जानते हैं ना कि हमारे सामने एक वर्ड लिखा है जिसे साइंस कहते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों, इसी को ही हिंदी में एक प्यारा सा नाम दिया जाता है, और इसे कहा जाता है विज्ञान। अरे बोलो ना, क्या? विज्ञान। मेरे बच्चे, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में लेना है ज्ञान, इसलिए आज हम आप लोगों के साथ में पढ़ेंगे क्या? विज्ञान पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं ना कि कोई भी नाम की बातें कर लेते हैं मेरे बच्चे, कोई नाम कहीं ना कहीं से तो आया होगा, सेम एज इट इज मेरे बच्चे। अगर देखा जाए ना, साइंस जो वर्ड है ना हमारे पास में, ये किससे आया है? तो मेरे बच्चे, ये हमारे किसके पास में से आया है? तो ये आया है सिंटिया वर्ड से। कम ऑन, एक बार मुंह से बोल दो मेरे बच्चे, सिंटिया वर्ड से आया है। अच्छा, आप लोग जानते हैं ना कि ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। अरे बोलो ना, कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं ना, कोई भी अगर नाम है, उस नाम का अपना खुद का मतलब तो होता है। यस मेरे बच्चे, अगर मैं साइंस की बातें करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइंस, या फिर अगर सिंटिया की बातें करूं, इसका मतलब क्या होता है? तो मेरे बच्चे, इसका मतलब होता है आपके पास में, इसे कहते हैं टू नो कहते हैं। कम ऑन, एक बार मुंह से बोल दो मेरे बच्चे, टू नो। आप लोग जानते हैं ना, टू नो का मतलब होता है आपके पास में क्या? जानना होता है। ठीक है सी मेरे प्यारे बच्चे, आप चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, ध्यान देना, आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। तो हाँ, ध्यान देना, नोटबुक लेके बैठ जाए, आपने नोट्स आज से बनाना स्टार्ट करना। डेफिनेटली मेरी रेगुलर क्लासेस आएंगी, और ध्यान देना, साइंस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे आप लोगों के सामने मैं साझा करूंगा मेरे बच्चे। सारे के सारे नोट्स बनाने का काम आप लोग करेंगे, और जितनी भी ये आपके पास में जो पीडीएफ जो रहेंगे आपके पास में, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके पास में हम लोग साझा कर देंगे। मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है साइंस बाय ललित राजपूत। अब वहां से भी चीजों को गेन कर सकते हैं, स्काई सर के नाम से भी है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं चीजों को। ध्यान देना, मैंने कहा कि मेरे बच्चे हमारे पास में पढ़ क्या रहे हैं, साइंस आया किससे है? सिंटिया से, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? जानना होता है। हाँ मेरे बच्चे, मैंने कहा मैं जानना चाहता हूं। अरे मैं किसके बारे में जानना चाहता हूं? मेरे पास में दो ही तो चीजें हैं ना जानने के लिए। अरे कौन कौन सी चीजें? तो मेरे बच्चे, हो सकता है कि वो चीजें, ध्यान देना, पहली बार हम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई भी अगर छोटा सा अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उन चीजों को थोड़ा सा मद्देनजर रखने की कोशिश करना मेरे बच्चे, है ना। मैंने कहा कि अच्छा, अगर मैं बातें करूं, मैं जानना चाहता हूं। अरे किसके बारे में जानना चाहता हूं? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उन चीजों के बारे में जानना चाहता हूं जो या तो लिविंग होंगे, या फिर मेरे बच्चे वो अपने आप में मिल जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है नॉन लिविंग। हाँ या ना? यस मेरे बच्चे, लिविंग और नॉन लिविंग। आप लोग जानते हैं ना, अगर मैं साइंस की बातें करूं, तो साइंस का मतलब जानना था, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में जानते हैं। अरे मेरे बच्चे, आप लोग ये भी तो जानते होंगे ना कि साइंस के अपने खुद के क्या होते हैं? तो मेरे बच्चे, साइंस के मिल जाते हैं फादर।
कम ऑन, एक बार मुंह से बोल दो मेरे बच्चे कि साइंस के क्या मिलेंगे, फादर होते हैं। मैंने कहा हाँ, कौन है वो? अरे बता देना, उसका नाम था एरिस्टोटल नाम है। कम ऑन, एक बार मुंह से बोल दो मेरे बच्चे, एरिस्टोटल। अरे हमने कहा ये तो पुराने वाले पापा है। पुराने वाले पापा का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर बातें करें तो मॉडर्न फादर भी मिलेंगे, और जब मैं मॉडर्न फादर की बातें करूं तो मेरे बच्चे उस इंसान का नाम होगा जिसे कहा जाता है गैलीलियो कहते हैं। कम ऑन, एक बार बोल दो मेरे बच्चे, गैलीलियो कहते हैं। अच्छा मेरे बच्चे एक बार ध्यान देना, अगर मैं पुराने टाइम की अगर बातें करना चाहूं तो आप लोग जानते हैं ना कि पुराने टाइम की अगर बातें की जाए, अरे पुराने टाइम में राजा और रानी भी तो हुआ करते थे। अरे हाँ या ना, मतलब किंग भी हुआ करते थे, और मेरे बच्चे हमारे पास में कौन हुआ करते थे? क्वीन भी हुआ करते थे। अगर मैं ये कहूं कि अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के राजा किसे कहा जाता है, किंग किसे कहा जाता है, तो मेरे बच्चे आप किंग के लिए आप किसके पास में जाना पसंद करेंगे? तो एक सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसे कहा जाता है फिजिक्स आपके पास में। कम ऑन, एक बार मुंह से बोल दो मेरे बच्चे, फिजिक्स। यस मेरे बच्चे, अगले शब्दों में ध्यान देना, जब भी मैं क्वीन की अगर बातें करता हूं तो क्वीन कौन है? तो मेरे बच्चे यहां पे एक प्यारा सा सब्जेक्ट आप दो देखते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैथ्स। अगर किंग ऑफ साइंस की बातें की जाए तो फिजिक्स है, और क्वीन ऑफ द साइंस की बातें की जाए तो हमारे पास में क्या कहेंगे मेरे बच्चे? हम उसका नाम देंगे मैथ्स। एक बार वास्तविक रूप से है ना, फिर से चीजों पे आने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक बार ध्यान देना मेरे बच्चे। अच्छा मैंने ये कहा कि भाई अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं साइंस की बातें करूं तो साइंस का मतलब जानना था। अगर हम जानना चाहते हैं किसके बारे में, या तो चीजें लिविंग मिलेंगी या फिर चीजें क्या मिलेंगी मेरे बच्चे? नॉन लिविंग मिलेंगे। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अगर बातें करना चाहूं कि हम लोग सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें यहां पे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें मैं आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं, डील करने वाला हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के साथ में जो भी साइंस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, साइंस के अंदर हमारे पास में मैं 3 सब्जेक्टों मेनली आपके साथ में कवर करूंगा। सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा उसका एक प्यारा सा नाम है जिसे कहा जाता है बायोलॉजी। एक बार मुंह से बोल दो मेरे बच्चे, बायोलॉजी। यस लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर मैं अगले सब्जेक्ट की बातें करूं तो एक प्यारा सा सब्जेक्ट है हमारे पास में जिसे हम लोग क्या नाम देंगे? फिजिक्स। और एक और सब्जेक्ट जिसको हम लोग क्या नाम देंगे मेरे बच्चे? आप लोग उसे केमिस्ट्री कहेंगे। बातें समझ आए? तीनों के बारे में विद इन डिटेल से मैं बातें करूंगा। तीनों के तीनों सब्जेक्ट हैं वो मेरे द्वारा ही आपके साथ में डील किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तीनों से हम इतनी गहराई में बातें करेंगे कि आपके पास में आप इंडिया का कोई भी पेपर दे लेना मेरे बच्चे, आप लोग वहां से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लायक बन जाएंगे मेरे बच्चे। बहुत चीजें जानोगे इसके बारे में, ये बात वादा है मेरा। मेरे बच्चे ध्यान देना, एक एक करके मैं सारी की सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा मैं अगर इनके बारे में अगर मैं बातें करूं, हल्की फुल्की इनके बारे में बातें कर लेते हैं, फिर हम लोग ध्यान देना, आज ये बेसिक क्लासेस है। जो टॉपिक वाइज जो हम पढ़ेंगे, अपनी एवरीडे जो क्लासेस आएंगी, तो ये डे 1 की क्लासेस रहेगी हमारे पास में। एवरीडे जो क्लासेस आएंगी तो परफेक्ट तरीके से आप लोगों को सारी की सारी साइंस की क्लासेस मेरे बच्चे मिल जाएंगे। अच्छा अभी मैंने कहा कि मेरे बच्चे आप लोग पढ़ना जो चाहते हैं उसका एक प्यारा सा नाम था जिसे कहा जाता है विज्ञान। मेरे बच्चे जब मैं विज्ञान की बातें करूं, साइंस की बातें करूं, तो आप लोग जानते हैं ना कि ये इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अरे हाँ या ना? यस मेरे बच्चे, वो 3 सब्जेक्ट अभी अभी मैंने बताया था। तो सबसे पहला जो है अपने पास में उसको नाम देंगे हमारे पास में बायोलॉजी। अरे मुंह से बोल दो क्या नाम होगा? बायोलॉजी। यस मेरे बच्चे, जीव विज्ञान। अगर सेकंड सब्जेक्ट की अगर मैं बातें करूं हमारे पास में, तो उसका नाम आपके पास पता ही होगा, फिजिक्स। और फिर हमारे पास में कौन सा था? उसे हम लोग नाम क्या दे देंगे हमारे पास, उसे हम केमिस्ट्री कहेंगे। मेरे बच्चे ध्यान देना, आप लोग जानते हैं ना कि अगर मैं बायोलॉजी की बातें करूं तो इसको मेरे बच्चे आप हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसे नाम लोग हम लोग जो देंगे, इसे जीव विज्ञान कहा जाता है। बहुत प्यारे बच्चे, नोट्स बना लेना मेरे बच्चे, ये बात याद रखना। अगर मैं इसकी बातें करूं अपने पास में, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो इसे कहा जाता है भौतिक विज्ञान। अगर मेरे बच्चे मैं इसकी बातें करूं तो इसे कहा जाता है रसायन विज्ञान। अपने पास में एक बार हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन इनके बारे में देख लेते हैं। ध्यान देना, हल्की फुल्के इन द सेंस ये ज्यादा हल्के नहीं है मेरे बच्चे, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर मैं इनके बारे में अगर बातें करना चाहूं तो ये बात समझ लेना, आप लोगों के सामने एक बार साझा कर लेता हूं। जब भी मैं बायोलॉजी की अगर बातें करता हूं तो ये बायोलॉजी जो है हमारे पास में, ये बायोलॉजी जो है ना 2 वर्डों से मिलकर बना है। पहला वर्ड जो है उसे बायोज कहा जाता है, हम बायो लिखेंगे अभी के लिए। और दूसरा वर्ड है ना ये लोगस से बना, लॉजी जो है ना लोगस से बना। तो मैं यहां पे केवल और केवल अभी के लिए हमारे पास में मैं क्या लिखूंगा? लॉ से लिखूंगा। बातें समझ आए? तो बायोलॉजी जो है हमारे पास में बायो प्लस में किससे मिला है? तो लॉजी से मिलके बना है। मैं अगर बायोलॉजी के अगर मैं फादर की बातें करूं कि इसके फादर कौन है, तो मेरे बच्चे इसके फादर का नाम जो रहेगा हमारे पास में उसे नाम देंगे एरिस्टोटल। मेरे बच्चे एक बार मुंह से बोल दो क्या नाम देंगे? एरिस्टोटल आपके पास है। बातें समझ आए? अगले शब्दों पे चलते एक बार। मैं अगर मेरे बच्चे फिजिक्स की अगर मैं बातें करूं अपने पास में, तो ध्यान देना फिजिक्स जो वर्ड है हमारे पास में ये किससे आया है? तो ये आया है आपके पास में फ्यूजिस से आपके पास है।
किससे आया मेरे बच्चे? फ्यूजेस से। अगर मैं फ्यूजेस की बातें करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्यूजेस, इसका मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है हमारे पास में नेचर। कम ऑन एक बार मुंह से बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब नेचर होता है। यस मेरे बच्चे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मतलब नेचर या फिर नेचुरल फिनोमिनन के बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारे पास में क्या होगा मेरे बच्चे? तो ये होगा आपके पास में फिजिक्स। अगर मैं यहां पे इसके अगर मैं फादर की बातें करूं कि हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स आपके पास में, अगर मेरे बच्चे इसके फादर की अगर मैं बातें करूं तो इसके फादर कैसे कहा जाता है हमारे पास में? तो इसे कहा जाता है न्यूटन को आपके पास में। एक बार मुंह से बोल दो मेरे बच्चे, क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। हाँ ध्यान देना, अगर थोड़ा सा आप लोग जब क्लासेस को आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर देखा जाए ना तो जो क्लासिकल फिजिक्स जो है हमारे, उसके फादर न्यूटन को कहा जाता है, जबकि जो मॉडर्न फिजिक्स जो है हमारी, उसके फादर जो है वो एल्बर्ट आइंस्टीन है मेरे बच्चे। ये हम आगे पढ़ेंगे विद इन डिटेल से कहां से क्या क्या चीजें होती है आपके पास में। तो जो फिजिक्स जो है ये हमारे पास में किससे आया मेरे प्यारे बच्चों? ये आया आपके पास में फ्यूजेस से। मेरे बच्चे मैं अगर केमिस्ट्री की बातें करूं तो हमारे पास में केमिस्ट्री जो है ये किससे आया है? तो मेरे बच्चे ये आया है आपके पास में कीमिया वर्ड से आपके पास में। बात समझ आई? कहां से आया? कीमिया से। अच्छा, कीमिया का मतलब क्या होता है? तो कीमिया का मतलब होता है आपके पास में, इसे कहा जाता है मेरे बच्चे ब्लैक मैटर कहा जाता है आपके पास में। एक बार मुंह से बोलो ना, क्या कहा जाता है? ब्लैक मैटर। अब एक चीज समझना आपके पास में, अगर देखा जाए आपके पास में, अगर हाँ इसके फादर की अगर बातें की जाए आपके पास में, इसके मोस्टली मॉडर्न फादर ही पूछे जाते हैं, जिनका नाम होता है एंटोनी लेवाइसियर कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे एक बार शब्दों पे ध्यान देना। अच्छा, मैंने ये कहा कि देखो जब बायोलॉजी की बातें की जाती है, अच्छा बायो का मतलब क्या होता है? तो बायो का मतलब आप लोग जानते हैं ना कि लाइफ होता है आपके पास में। अरे बोलो ना, क्या होगा? लाइफ होता है, मतलब आपके पास में जीवन। तो जीवन के बारे में जब आप स्टडी करोगे ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी। मतलब आप लोग लाइफ से रिलेटेड जो भी बातें करोगे ना तो सारी की सारी बातें मेरे बच्चे आप किस में पढ़ोगे? आप लोग पढ़ोगे बायोलॉजी के अंदर। जब आप नेचर से रिलेटेड अगर बातें करोगे तो मेरे बच्चे आप किसके अंदर पढ़ोगे? आपके पास में आप फिजिक्स के अंदर। जब आप नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बातें करोगे तो मेरे बच्चे आप वो किसके अंदर पढ़ोगे? आपके पास में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ध्यान देना, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो किससे पूछे जाते हैं अपने पास में? वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। एक बार चीजों पे थोड़ा सा और फोकस करने की कोशिश करना मेरे बच्चे, ध्यान देना। मैंने अभी अभी थोड़ी सी देर पहले आप लोगों के साथ में एक सब्जेक्ट के बारे में बताने की जो कोशिश की थी, तो वो था हमारे पास में साइंस। आप लोग जानते हैं ना कि मेरे बच्चे साइंस में आपके पास में दो चीजें होती हैं। क्या क्या? या तो आप ये कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, या तो चीजें लिविंग होंगी, या फिर आप लोग जानते हैं ना कि वो चीजें क्या मिलेंगे आपके पास में? नॉन लिविंग होंगे आपके पास में। ठीक है जी। अगर हम बातें करें तो लिविंग जो होंगे उसका जस्ट अपोजिट क्या मिलेंगे आपके पास में? नॉन लिविंग थिंग्स मिल जाएंगे आपके पास में। लिविंग के बारे में हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे जब हमारी क्लासेस को रेगुलर हम परसीड करेंगे। तो मेरे बच्चे एक बात छोटी मोटी बातें मैं इसके बारे में बता देता हूं। अच्छा, जब भी मैं सजीव की बातें करूंगा आपके पास में, जब भी मैं लिविंग की बातें करूंगा तो मोस्टली ये ध्यान देना अपने पास से, मैं कहूं कि लिविंग क्या होते हैं तो मेरे बच्चे बता देना, लिविंग वे होते हैं जिनमें आपके पास क्या होता है मेरे बच्चे? श्वसन होता है आपके पास में। बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन नहीं होता, ध्यान देना मेरे बच्चे। ठीक है जी। मैं अगर बातें करूं कि इनमें श्वसन होता है, मतलब इनमें रेस्पिरेशन होता है, इनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है आपके पास में। तो एक बार मुझे ये बताओ आप सभी के सभी, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम मेरे बच्चे क्या लेते हैं? एक बार आप मेरे को बता दो मेरे बच्चे, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? ध्यान देना। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे बताने की कोशिश भी कर रहे होंगे। मेरे बच्चे जब हम लोग सांस लेते हैं ना, हम लोग सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? तो मेरे बच्चे बता देना, हम एयर लेते हैं। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि अगर हम मनुष्य हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम अपनी ही बातें कर रहे हैं अभी के लिए। बाकी जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो सारी की सारी चीजें हम लोग आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बातें करूं, आप लोग जानते हैं ना कि अगर इस एयर की अगर बातें की जाए, इसमें से हम यूज किस गैस का करते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि मेरे बच्चे हम किसका करते हैं? ऑक्सीजन का। और मेरे बच्चे जब मैं प्रोडक्ट की अगर मैं बातें करूं आपके पास में कि प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपके पास में यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चे? जिसे हम लोग CO2 कहते हैं। बातें समझ आए? अच्छा, एक चीज और समझ लेना, मैंने ये कहा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना मेरे बच्चे, ध्यान देना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा? श्वसन होगा मेरे बच्चे। ठीक है। अच्छा, मैंने ये कहा कि अगर श्वसन अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है आपके पास में, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर श्वसन होता है, हम लिविंग के बारे में एक बार कैटेगराइज कर रहे हैं, ध्यान देना। अगर मैं ये कहूं कि श्वसन होता है तो एक बात बताओ ना आपके पास में, मैं अगर मेरे बच्चे यहां पे एक छोटा सा नाम लिख रहा हूं आपके पास में, प्लांट्स आपके पास में, एक बात बताओ ना, क्या प्लांट सांस लेते हैं क्या? अरे हाँ या ना?
यस मेरे बच्चे, इनमें भी श्वसन होता है। जमीन की अगर मैं बातें करूं आपके पास में, ध्यान देना, तो मैंने कहा कि ये भी अगर जब सांस लेंगे तो कौन सी गैस का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देना, काफी सारे बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ पे जो आंसर देते हैं, बहुत सारे बच्चे वो क्या आंसर देते हैं, तो वो आंसर देते हैं कि जी जो CO2। नहीं मेरे बच्चे, यहाँ का भी आंसर आपके पास में क्या रहने वाला, ऑक्सीजन ही रहेगा। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं यहाँ के प्रोडक्ट की अगर मैं बातें करूंगा तो ध्यान देना, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनने वाला होगा, CO2। मेरे बच्चे, जब आप लोग थोड़ा सा आंसर को डिफरेंट क्यों बना देते हैं, तो इसलिए बना देते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इनके अंदर होता है फोटो सिंथेसिस होता है। अरे प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है जी। जब मेरे बच्चे में फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बातें करूं, प्रकाश संश्लेषण की बातें करूं, तो आप लोग ये जानते हैं कि पेड़ पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब आपके पास में अगर कोई यूज किया जाता है तो किसका यूज करते हैं, तो मेरे बच्चे बता देना, आपके पास में CO2 का करते हैं। एंड वहां से रिलीज कौन सी गैस होगी आपके पास में, तो ऑक्सीजन हो जाती है। बातें समझ रहे? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आप लोग कह सकते हैं उनमें क्या होगा मेरे बच्चे, श्वसन होगा आपके पास में। अच्छा, और भी अगर मैं बातें करूं, हम आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं मेरे बच्चे। ध्यान देना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनके शरीर में हमारे पास में क्या होती है, तो ग्रोथ होती है। ग्रोथ को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे मेरे बच्चे, हम वृद्धि कहेंगे अपने पास। बातें समझ आई? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। आप लोग जानते भी हैं और आप लोग नॉर्मली सी इस भाषा में भी जान सकते हैं, जैसे कि हम सभी के सभी हैं, ठीक है जी। हमारे शरीर में भी ग्रोथ होती है। अच्छा, ग्रोथ किस प्रकार से होती है आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो मेरे बच्चे, हमारे शरीर में क्या होता है, तो आपके शरीर में होता है जी सेल डिवीजन आपके पास में, मतलब कोशिकाओं का क्या होता है, विभाजन। अच्छा, सेल डिवीजन का ही दूसरा नाम अगर मैं देना चाहूं कि अगर मैं मेरे को अल्टरनेट अगर इसको नाम देना है तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, तो मेरे बच्चे बता देना, सेल डिवीजन का दूसरा नाम मैं क्या दे सकता हूं आपके पास में, ग्रोथ दे सकते हैं आपके पास में। बात समझ में आई क्या? अगले शब्द में चलेंगे भाई, ग्रोथ होगी तभी तो सेल डिवीजन होगा, या फिर सेल डिवीजन होगा तभी तो हमारे शरीर में क्या होगी मेरे बच्चे, ग्रोथ होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि और क्या होगा, तो ध्यान देना मेरे बच्चे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर होगा आपके पास में रिप्रोडक्शन होगा। एक बार मुंह से बोल दो मेरे बच्चे, क्या होगा, रिप्रोडक्शन। आप लोग ये कह सकते हैं कि उनके अंदर क्या होगा मेरे बच्चे, जनन की क्या होगी, प्रक्रिया होगी। ये वास्तविकता है। जितने भी, अच्छा नॉन लिविंग में होता है केवल, नॉन लिविंग में नहीं होता, केवल और केवल किसमें होता है, लिविंग में। अच्छा, आप लोग ये जानते होंगे जब भी मेरे बच्चे अगर रिप्रोडक्शन की बातें की जाए तो ये दो तरीके से होता है। अब दो तरीकों में क्या क्या चीजें हो सकते हैं आपके पास में, या तो आप कहोगे कि ये सेक्सुअल हो सकता है। अरे हाँ, सेक्सुअल को मेरे बच्चे हम लोग लैंगिक कहते हैं। दूसरा हमारे पास में ये मेरे बच्चे, हमारे पास में ए सेक्सुअल हो सकता है, जिसको हम हिंदी में आप लोग क्या कह सकते हैं, लैंगिक कह सकते हैं। बातें समझ में आई जी? तो रिप्रोडक्शन की बातें की साइन, तो ये सेक्सुअल और ए सेक्सुअल दोनों से हो सकता है। जब हम रिप्रोडक्शन का जब चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब जनन के बारे में जब हम लोग बातें करेंगे, तो विस्तार से हम लोग सारी की सारी विद इन डिटेल से हम लोग बातें करेंगे कि भाई सेक्सुअल और ए सेक्सुअल में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें नहीं आती है। मैं हल्के फुल्की मात्रा में अगर इसके बारे में थोड़ी सी बारे में जानकारी दूं तो आप ऐसे याद रख लेना, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन साझा कर रहा हूं इसके बारे में, एक बार के लिए ध्यान देना। सेक्सुअल में आप ये समझ लेना कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल होता है। बात समझ आए? जैसे हमारे अंदर मेल और फीमेल होता है, उसी प्रकार फ्लावर्स के अंदर भी मेल और फीमेल होता है, मतलब प्लांट्स में भी मेल और फीमेल होता है, ठीक है जी। जिसमें मेल और फीमेल होता है ना, उसके अंदर अगर मैं जनन की बातें करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जो जनन होगा वो कौन सा जनन होता है, वो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है जी। रिप्रोडक्शन इन द सेंस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है जी। जब मेरे बच्चे में ए सेक्सुअल की अगर मैं बातें करूं, ए सेक्सुअल के बारे में अगर मैं बातें करूं मेरे बच्चे, तो ध्यान देना, ए सेक्सुअल में क्या होगा, तो उसके अंदर आप मेल और फीमेल ये पता नहीं कर सकते, या फिर आप ये कह सकते हो उसमें मेल और फीमेल नहीं होते। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप लोग ये कहो कि हमने एक आलू ले लिया, ठीक है, एक आलू लिया, उस आलू को हमने कट करके जर्मिनेट करवा दिया, वहां से नया पौधा बना, ठीक है जी। तो आलू से आपको ये थोड़ी ना पता चला कि आलू मेल है या फीमेल है। आप लोग ये बोलोगे नहीं जी हमें मेल आलू की सब्जी बनानी, नहीं जी आज हमें फीमेल आलू की सब्जी बनानी, तो नहीं पता चलता है ना जी। तो जब नहीं पता चलेगा तो उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा मेरे बच्चे, एसेक्सुअल होगा। या फिर आप लोग बहुत ज्यादा रिपीटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो क्वेश्चन बनता है आपके पास में मेरे प्यारे बच्चों, वो बैक्टीरिया से बनता है। एक बार मुंह से बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, किससे बनता है, बैक्टीरिया से, ठीक है जी। अच्छा, बैक्टीरिया से भी पूछा जाता है, तो बैक्टीरिया में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो वो आप लोग कह सकते हो एसेक्सुअल होता है, जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं। तो जब मेरे प्यारे बच्चों जब हम चैप्टर के ऊपर चलेंगे तब हम लोग विस्तार से बातें करेंगे आपके पास में, ठीक है जी। अच्छा, अगले शब्दों में समझना आपके पास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आई थिंक 3 पॉइंट हो चुके होंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ये पहला था, दूसरा, थर्ड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, 4th पॉइंट के ऊपर ध्यान देना, सभी के सभी
कैसे मिलेंगे? तो सेल वाले मिलेंगे, और जब सभी के सभी सेल वाले मिलते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उन्हें कहा जाता है सेलुलर। आपके पास में एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चों, सेलुलर कहा जाता है। यस मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मैंने कहा क्या सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होती? बोला ना जी ना, सब में तो नहीं होती। मैंने कहा इसका मतलब कोई एक्सेप्शन भी, कोई अपवाद भी? अरे हाँ है ना, बिल्कुल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, इसके बारे में जब हम लोग सेल का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आप विद इन डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास में किसके अंदर सेल पाई जाती है, किसके अंदर सेल नहीं पाई जाती, कौन यूनिसेलुलर होता है, कौन मल्टी सेलुलर होता है, कौन आपके पास में यूकैरियोटिक होते हैं, कौन से प्रोकैरियोटिक होते हैं। वे विद इन डिटेल से अपन लोग सेल के चैप्टर में हम लोग बातें करने वाले होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, बस एक छोटी सी बातें ये इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आपको पता चल जाए, कभी आप सस्पेंस में रहो। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल नहीं होती, अगर वो सेल नहीं है तो मेरे बच्चे उसे हम लोग नॉन सेलुलर कहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे उसका अगर मैं एग्जांपल की अगर बातें करूं, एग्जांपल की अगर मेरे बच्चे बातें करूं तो उसका एग्जांपल हम लोग देंगे वायरस। रेड कलर से लिखा है मैंने इसको, एक बार थोड़ा सा मेंशन कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वायरस। आप लोग जानते हैं ना कि वायरस भी एक लैटिन भाषा का शब्द है, और मेरे बच्चे इस लैटिन भाषा में अगर मतलब इसकी बातें की जाए तो मेरे बच्चे इसको हम लोग कहते हैं जहर। बातें समझ आए? तो इसके बारे में विद इन डिटेल हम बातें करेंगे। अब मैं हर एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं कि विद इन डिटेल। तो डेफिनेटली बच्चे आज जो हमारी ये बेसिक क्लासेस है इसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी हम लोग किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं। आप लोग ये क्लासेस लेके आप लोग इस प्रकार से कनेक्टेड कर सकते हैं कि क्या मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, क्या जो मैं बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ भी रहा है, नहीं पड़ रहा। मैं अगर हरियाणा में बात करूं तो डेफिनेटली ध्यान देना, मैं फिर से एक बार पिटिशन में डाल रहा हूं ये बातें। जो भी मैं अभी जो कराऊंगा आपके पास में, मैंने पहले ही नाम दिया था मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच को नाम मैं मेरी तरफ से जो दे रहा हूं A to Z। A to Z का मतलब इसमें यह कि मैं इसमें कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दूंगा साइंस के आपके पास में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, अगर स्पेशली अगर देखा जाए तो आज ही एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और वो नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है वो हरियाणा ग्रुप डी का है मेरे बच्चे। ठीक है, लगभग 13,500 वैकेंसी के साथ में है, और पहली बार आपके पास में हरियाणा के अंदर अलग से वेटेज दिया गया साइंस का। और मेरे बच्चे कितना परसेंटेज दिया गया आपके पास में? 15%। अगर 100 क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन हमारे साइंस के होंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो सारी की सारी वीडियो आपको देखनी है, सारे के सारे नोट्स आपको बनाने हैं। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं इनसे रिलेटेड, फिर हम लोग कल से जो है ना अपन लोग चैप्टर वाइज पढ़ने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके पास में, और सारी के सारी इंफॉर्मेशन मैं साझा करूंगा। इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, कभी ऐसा सोचो कि सर कोई चार्ज लेंगे हमसे, नहीं मेरे बच्चों। एक क्रांति है, ये एक रेवोल्यूशन है, और ये एजुकेशन सेक्टर में रेवोल्यूशन है मेरे बच्चे। कंटेंट को एक बार मैच करवा लेना, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों को पढ़ना है, शिद्दत से मेहनत करेंगे, इस बात का वादा था, है और रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। साइंस में कमी नहीं आने दूंगा। ये आपका बड़े भाई, छोटा भाई, या फिर आप जो भी मुझे जिस भी गुरु का दर्जा, जो भी आप दर्जा देना चाहते हो, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आप मेरे पे विश्वास कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। देखो हमारा, अगर मैं ऑनलाइन अगर क्लासेस दे रहा हूं तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा मोटिवेशन जो है ना वो आपके कमेंट सेक्शन है। बात समझ में आई ना? देखो हमें किसी से ऐसा नहीं कि कोई भी हम किसी को भाई कोई मतलब सब्जेक्ट की कम नॉलेज देना है या फिर ऐसा नहीं मेरे बच्चे। मेरा एक ही टारगेट है, मेरे जो भी भाई बहन मेरे को देख रहे हैं या फिर जो भी मेरे विद्यार्थी जो मुझे देख रहे हैं अभी, मेरा एक ही टारगेट है, सभी के सभी बच्चे अगर साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं ना मेरे बच्चे, उस साइंस के क्वेश्चन को ठीक करके आए। अपना साइंस पढ़ाते हैं तो मेरे बच्चे साइंस की अपन गारंटी लेते हैं कि आपको इतना मतलब बराबर का मैं बना दूंगा मेरे बच्चे कि आप लोग है ना साइंस के क्वेश्चनों को देखते आप लोग टिक कर दोगे डेफिनेटली मेरे बच्चे। ठीक है, आपका एक ही काम रहेगा, आपको नोट्स बनाने और बेहतरीन नोट्स तैयार करने। उसके बारे में जो भी चीजें रहेंगी, ये सारी की सारी जो पीडीएफ का जो सेक्शन रहेगा आपके पास में पहले ही बता चुका हूं मैं। स्काई सर टेलीग्राम चैनल आप वहां से भी कर सकते हो, या फिर मेरे बच्चे अगर आप लोग चाहो तो बैक टू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे बच्चे आप लोग कर सकते हैं हाँ जी, साइंस बाय ललित राजपूत। आप यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी टेलीग्राम के माध्यम से आप सारा पीडीएफ को आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अगले पोर्शन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान देना। मैं अगर आगे की बातें करूं तो मेरे बच्चे ध्यान देना, मैं 5th पॉइंट के ऊपर जा रहा हूं। तो मैंने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनके अंदर होता है मेरे बच्चे जिसे कहेंगे डाइजेशन।
एक बार मुंह से बोल दो मेरे बच्चे, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है हिंदी की अगर मैं बातें करूं तो मेरे बच्चे पाचन होता है, अदरवाइज डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। बोला जी सब में होता है, बोला सब में नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, डाइजेशन सब में होता है नहीं, सब में भी नहीं होता। कुछ एक चीजें हैं जब हम पढ़ेंगे तो वास्तविकता ये हम बातें करेंगे अगले पोर्शन पे। हाँ एक चीज ये समझ लेना, छोटी सी बातें मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अच्छा हम सभी के सभी कैटेगरी में आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जिस कैटेगरी को कहा जाता है एनिमल्स। अरे बोलो ना क्या कहते हैं, एनिमल्स। और एक और कैटेगरी के बारे में अगर मेरे बच्चे अगर मैं बातें करूं तो हमारे पास में जो है आपके पास में क्या, प्लांट्स। अगर इन दोनों के बारे में अगर बातें की जाए तो हमारे पास में जो भोजन जो होता है ना, वो भोजन हमारे शरीर में स्टोर होता है। जब मैं एनिमल्स की बातें करूंगा तो मेरे बच्चे वो क्या होगा, तो उसे कहा जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है जी, द फूड स्टोर इन द एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। जब मैं प्लांट्स की अगर मैं बातें कर रहा हूं मेरे बच्चे, तो प्लांट्स में क्या होगा, तो उसे कहा जाएगा आपके पास में स्टार्च। आपके पास में क्या नाम देंगे मेरे बच्चे, उसे स्टार्स नाम देंगे। बातें समझ आए, पहली बार थोड़ा सा बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं तो हो सकता है कि अगर छोटी मोटी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे प्यारे बच्चे उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ध्यान देना अगले वाले शब्दों पे। मैं अगर बातें करूं तो अच्छा इससे रिलेटेड बहुत सारी मेरे को बातें करनी भी आपके पास में, और सारे के सारे कुछ एक चीजें मोटाइल होती है, कुछ चीजें मोटाइल नहीं होती आपके पास में। अच्छा ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में जब रेगुलर क्लासेस अभी मेरी चलने वाली होंगी, मतलब कल से जो मैं क्लासेस प्रोसीड करूंगा उसके साथ में मैं साझा करूंगा। एक बार मैं वापस आने की मैं कोशिश करता हूं मेरे बच्चे, एक बार ध्यान देना। और वापिस हम लोग किस पे आ रहे हैं, तो वापिस आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारे पास में क्या लिखा था हमने, तो वो साइंस लिखा था। साइंस में मेरे प्यारे बच्चे हम तीन चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले थे, और सबसे पहला जो था आपके पास में उसको नाम दिया था मेरे बच्चे बायोलॉजी। फिर हमारे पास में क्या था, तो हमने नाम दिया था फिजिक्स। और फिर हमारे पास में क्या नाम दिया था मेरे बच्चे, तो उसको हमने नाम दिया था केमिस्ट्री आपके पास में। ठीक है जी, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की बातें की जाए तो बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम बायोलॉजी को सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास में केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा आते हैं, फिर आपके पास में फिजिक्स से। इन दोनों में से आपको जो भी सबसे पहले पढ़ना होगा आप मेरे को बता देना, परंतु अभी के लिए मैं शुरुआत जो करने वाला हूं बायोलॉजी से शुरुआत करने वाला हूं। बात समझ आए, तो कहने का मतलब यह कि मैंने चीजों की शुरुआत कर दी है मेरे बच्चे, और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों के साथ में, वो क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे, बायोलॉजी। विस्तार से हम लोग कल से ही बातें करेंगे डेफिनेटली मेरे बच्चे, ध्यान देना। फिर से बता रहा हूं A to Z साइंस की इंफॉर्मेशन मैं दूंगा डेफिनेटली मेरे बच्चे, आप अपना काम करेंगे और आपको करनी है मेहनत मेरे बच्चे, ठीक है, और आपको अपने प्यारे से नोट्स बनाने हैं। तो मेरे बच्चे आप लोगों के सामने जो एक प्यारा सा वर्ड जिसको हमने नाम दे दिया आपके पास में, जिसको हमने नाम क्या देंगे मेरे बच्चे, तो जिसको हम लोग नाम देंगे अब बायोलॉजी। आपके पास में एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी। यस मेरे बच्चे, अच्छा आपने बोला, अब मैंने थोड़ी सी देर पहले ही बताया था, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द आपके पास में बायोस है, मैं अभी लिख रहा हूं फिर से बायो, और दूसरा वर्ड मेरे बच्चे लोगस है, मैं अभी के लिए लिख रहा हूं मेरे बच्चे हमारे पास में क्या, लॉजी। अच्छा दोनों की अगर बातें की जाए हमारे पास में, तो बायो का मतलब क्या होता है, तो मेरे बच्चे बायो का मतलब होता है आपके पास में लाइफ होता है, ठीक है जी। एंड लॉजी का मतलब या फिर लोगस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी होता है। मतलब आपके पास में एक बार चीजों को समझना, मैं अगर ये कहूं कि हम लोग ये चाहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ की अगर मैं बातें करूं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में बायोलॉजी। या फिर आप हिंदी में अगर बातें करना चाहें तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे बच्चे जीवों का अध्ययन करना। जीवों का अध्ययन करना मेरे बच्चे क्या कहलाता है आपके पास में, बायोलॉजी कहलाता है। अच्छा एक चीज समझना मेरे बच्चे, अगर मैं बायोलॉजी से रिलेटेड बातें कर रहा हूं तो बायोलॉजी आप लोग जानते हैं ना कि ये कौन सी भाषा का शब्द है आपके पास में, यू नो वेरी वेल, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। यस मेरे बच्चे, अच्छा आप लोग जानते हैं जब हमारा जन्म होता है तो हमारे नाम का इस्तेमाल कोई ना कोई व्यक्ति सबसे पहले करता, हो सकता है हमारे माता पिता हो सकता है हमारा कोई रिलेटिव हो सकता है वो पंडित जी भी हो सकते हैं, ठीक है जी। जब मैं साइंस की अगर सॉरी बायोलॉजी की अगर मैं बातें करूं तो इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो प्यारे बच्चे ये ध्यान रखना, उस व्यक्ति का नाम था आपके पास में लेमार्क नाम था। कम ऑन बोलो ना क्या नाम था, लेमार्क। साथ में एक और व्यक्ति था जिसे नाम दिया जाता है ट्रिवरेंस नाम दिया जाता है, ध्यान देना, दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था मेरे बच्चे, ट्रिवरेंस। तो सबसे पहली बार बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया गया था ना, वो दो व्यक्तियों ने किया था, उस व्यक्ति का क्या क्या नाम था, तो आप कहोगे लेमार्क, एंड साथ में कौन सा व्यक्ति था मेरे बच्चे, ट्रिवरेंस नाम था आपके पास। बातें समझ आए, अगले शब्दों पे चलते हैं, ध्यान देना मेरे बच्चे। जब भी मैं बायोलॉजी की अगर बातें करूंगा तो ध्यान देना, काफी बार हमें ये बोला जाता है कि जी सर बायोलॉजी की तो ब्रांचेस की अगर बातें की जाए तो दो ही ब्रांचेस होती हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, बायोलॉजी की बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, बहुत ज्यादा इन द सेंस मतलब मोर देन 56 ब्रांचेस होते हैं
बात समझ आए? आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी पढ़ा होगा, आपने नेफ्रोलॉजी पढ़ा होगा, आपने न्यूरोलॉजी पढ़ा होगा, अपने पास में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होगा, अपने पास में आपने कार्डियोलॉजी पढ़ा होगा, आपने ऑस्टियोलॉजी पढ़ा होगा, आपने ऑफ्थेल्मोलॉजी पढ़ा होगा। ये सारे के सारे क्या है मेरे बच्चे? ये सारी की सारी ब्रांचेज ही तो हैं आपके पास में। अच्छा ये आप अगर मैं थोड़ा जल्दी फास्ट अगर मैं बोल गया तो एक दो चीजें मैं लिख के भी बता देता हूं। अच्छा मैंने आपके पास में देखो एक वर्ड बोला था अभी के लिए जिसे कहते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है जी। अच्छा कार्डियो का मतलब दिल होता है, लॉजी का मतलब टू स्टडी होता है, स्टडी ऑफ द हार्ट क्या कहलाता है आपके पास में? कार्डियोलॉजी कहलाता है। अच्छा मेरे बच्चे एक और नाम मैं बताऊं तो जिसे हम लोग कहेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी। आंखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं अपने पास में? ऑप्थेल्मोलॉजी। मेरे बच्चे आप लोग जानते हैं एक और वर्ड मैं लिख दूं तो जिसे कहेंगे हमारे पास में राइनोलॉजी आपके पास में। स्टडी ऑफ नोज क्या कहलाता है? नाक के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है मेरे बच्चे? राइनोलॉजी कहलाता है। आपने एक एड सुनी होगी या देखी होगी मेरे बच्चे, उस एड में कहा जाता है हड्डियों का डॉक्टर, डॉक्टर ऑर्थो। ऑर्थो शब्द का इस्तेमाल है ना, हड्डियों से रिलेटेड है आपके पास में, हड्डियों से रिलेट किया जाता है, तो आप या तो ऑर्थोलॉजी कह दो या फिर मेरे बच्चे अगर चाहो तो आप लोग कह सकते हो ऑस्टियोलॉजी। ये सभी के सभी क्या है? तो ये ब्रांचेज ही है, सारी की सारी विद इन डिटेल से हम लोग बातें करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। अभी के लिए मैं बायोलॉजी बता देता हूं। अच्छा मेनली अगर देखा जाए तो बायोलॉजी में आप लोग दो ही चीजें पढ़ते हो अपने पास में, मतलब हम अगर जो हमारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो मेरे बच्चे आप बायोलॉजी में दो ही चीजें पढ़ते हैं, और दो चीजों में अगर आपके पास में देखा जाए तो वो दो चीजें क्या क्या है मेरे बच्चे? तो आप समझ लेना वो, अगर मैं बायोलॉजी की अगर मैं बातें करूं तो बायोलॉजी में आपके पास में दो ही चीजें पढ़ोगे, और वो दो चीजें क्या होंगी उसके बारे में एक बार देख लेते हैं अपने पास में। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? तो हमारे पास में होगा बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की दो चीजें में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे? एक तो पढ़ोगे अपने पास में जूलॉजी, एक पढ़ोगे अपने पास में बोटनी या बोटेनी कहा जाता है इसके आपको, ठीक है जी। जूलॉजी का मतलब मेरे बच्चे आप लोग इसे क्या कह सकते हैं? जंतु विज्ञान। और मेरे बच्चे इसको हम लोग क्या नाम देंगे अपने पास में? तो इसे हम लोग नाम दे देंगे आपके पास में जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पादप विज्ञान। इन दोनों के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन साझा करेंगे मेरे बच्चे, ठीक है जी। अच्छा आप लोग इसको अगर इंग्लिश में चाहो तो आप लोग इसको ये बोलेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और इसमें आप लोग क्या कह दोगे मेरे बच्चे? स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है जी। जब आप एनिमल्स के अध्ययन को आप लोग जूलॉजी कहते हैं, प्लांट्स के अध्ययन को आप लोग क्या कहते हैं अपने पास में? आप बोटनी कहते हैं मेरे बच्चे। इसके बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन साझा की जाए ना आपके पास में तो आप लोग जानते हैं ना कि इसके भी फादर होंगे, और इसके जो फादर हैं मेरे बच्चे, इसके फादर का नाम क्या होगा? तो प्यारे बच्चे बता देना, इसे कहा जाता है एरिस्टोटल कहा जाता है। कम ऑन एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चों, एरिस्टोटल। अच्छा मैंने कहा अच्छा एरिस्टोटल कई बार आप लोग है ना हिंदी में देखते हो अपने पास में, है ना, ठीक है। मैं इसको हिंदी में ही लिख देता हूं क्योंकि एरिस्टोटल में काफी बार शब्द का इस्तेमाल कर चुका था, तो हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो मेरे बच्चे हिंदी में इसको मैं अलग कलर से भी लिख देता हूं। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? तो हिंदी में कहते हैं अरस्तु। ध्यान देना एरिस्टोटल ही अरस्तु है, ठीक है जी। मेरे बच्चे जब मैं इसके फादर की अगर मैं बातें करूं यहां पे, इसके फादर कौन है? तो इसके फादर को कहा जाता थियो प्रेस्टस या फिर थियोफ्रेटस कहा जाता है आपके पास। बातें समझ आए? ध्यान देना फिर से अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, अच्छा ध्यान देना मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें विद इन डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, आपको सारी की सारी बताई जाएंगे ना अपने पास में कि जूलॉजी आपके पास में ये कहां से आया है, ये वर्ड कहां से बना है आपके पास में, ठीक है जी। अच्छा जूस का मतलब क्या होता है? जूलॉजी आपके पास में कहां से आया पता है ना मेरे बच्चे? ये आया आपके पास में जूस, इस वर्ड से बना है, ठीक है जी। अच्छा बोटनी कहां से बना है? तो ये बना आपके पास में बोटेन वर्ड से बना है। अच्छा बोटेन का मतलब होता है बूटियां, जड़ी बूटियां होते हैं ना आपके पास में, ठीक है। तो ये चीजें आई कहां से क्या क्या चीजें बनी, वो सारी की सारी चीजें। अच्छा जूस का मतलब ही क्या होता है आपके पास में? जंतु होता है, और जंतु को ही हम लोग क्या कह सकते हैं अपने पास में? प्राणी भी कह सकते हैं। ये चीजें समझ लेना मेरे बच्चे, ठीक है जी। अच्छा ध्यान देना यहाँ पे एक बुक के बारे में भी अध्ययन किया जाता है या फिर बुक के बारे में डिस्कस किया जाता है। अच्छा जो एनिमल से रिलेटेड आपके पास में बुक है आपके पास, उस बुक का नाम ध्यान देना, उस बुक को कहा जाता है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका का मतलब है आपके पास में पुरानी चीजें आपके पास में, ठीक है जी। हिस्टोरिका एनिमिलियम, ठीक है जी। जब मैं यहां पे अगर बातें की जाए अपने पास में हिस्टोरिका प्लेनेटेरियम आपके पास,
तो हम अगर बातें करना चाहें तो मेरे बच्चे यहां पे दोनों चीजों के बारे में ध्यान देना, विद इन डिटेल से हम लोग बातें करेंगे जूलॉजी की आपके पास में, जूलॉजी के सारे चैप्टर अपन लोग कवर करेंगे, सारे के सारे चैप्टर आपके पास में जूलॉजी के अंदर जो भी आपके पास में, चाहे जेनेटिक्स की बातें कर लो, आप सेल की बात कर लो, सेल डिवीजन की बातें कर लो, आपके क्रोमोसोम की बातें कर लो, डीएनए आरएनए क्या होता है, सारे के सारे बातें करेंगे हम। डाइजेस्टिव सिस्टम है आपके पास में, स्केलेटन सिस्टम है आपके पास में, आप श्वसन तंत्र की बात कर लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बातें कर लो, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बातें कर लो, उत्सर्जन तंत्र जिसमें हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे आपके पास में। मतलब अगर देखा जाए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम लोग विद इन डिटेल से बातें करेंगे, किसके अंदर मेरे बच्चे, हम जूलॉजी के अंदर बढ़ेंगे, ठीक है जी, विद इन डिटेल से बातें करेंगे डेफिनेटली मेरे बच्चे, ठीक है। अगर मैं बॉटनी की अगर बातें करूं तो इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा आपके पास में, अच्छा बॉटनी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छा इसके अंदर है ना एनिमल्स का क्लासिफिकेशन आपके पास में, आपने पढ़ा होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई आपके पास में, ठीक है, एनिमल्स, ये सारा का सारा हम लोग इसके अंदर बातें करेंगे, ठीक है जी। अच्छा मैं वर्ड बोल रहा था एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, अच्छा एनिमल्स का क्लासिफिकेशन में आपको हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में विद इन डिटेल से बातें करेंगे, जिसके अंदर आपके पास में आप मछलियां, उभयचर, सरीसृप, आप स्तनधारी और आप पक्षियों के बारे में बात करोगे आपके पास में, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास में नॉन कोऑर्डिनेट की बातें करेंगे, जिसमें आपके पास में मोलास्का हो गया, अपने पास में काइनोडर्मेटा, आपके पास में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा है आपके पास में, ये सारी की सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे क्लासिफिकेशन में, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो भी हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। मैं स्पेशली अगर फोकस करना चाहूंगा प्लांट्स के ऊपर, सेक्शन के ऊपर फोकस करूंगा, ठीक है जी। अच्छा प्लांट्स का क्लासिफिकेशन जो है हम कंप्लीटली विद इन डिटेल से बातें करेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारी डिटेल से बातें करेंगे। प्लांट्स हार्मोन्स क्या होते हैं उनके बारे में बातें करेंगे आपके पास में। प्लांट फिजियोलॉजी विद इन डिटेल से बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक है जी। प्लांट्स हार्मोन्स मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, प्लांट्स हार्मोन्स हो गया आपके पास में। आजकल क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना, और क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे बच्चे टिश्यू से लेकर आपके पास में, जानते हैं ना टिश्यू को उत्तक कहा जाता है, ये क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, तो इनके ऊपर बात। अच्छा टिश्यू में आप लोग एनिमल टिश्यू के बारे में भी विद इन डिटेल से बातें करेंगे, और प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग बातें करने वाले होंगे आपके पास में, ठीक है जी। उसके बाद में अगर देखा जाए, मैं एक बहुत प्यारा सा टॉपिक जो बनता है आपके पास में, ध्यान देना, हरियाणा सीटी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था प्लांट से ही, वो क्वेश्चन था आपके पास में जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। अगर आप लोग याद रखना चाहो या फिर याद हो तो, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, ध्यान देना, 2 शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द भी आपके पास में, एक तो जिम्नोस और दूसरा मेरे बच्चे हमारे पास में क्या, स्पम। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पम का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, सीड। इसमें पहली बार सीड बने थे परंतु विदाउट कोट थे, मतलब नेक्ड सीड थे, जिन्हें नग्न बीजी कहा जाता है। वो सारी विद इन डिटेल से बातें करेंगे, ठीक है। यहाँ का सबसे प्यारा जो चैप्टर में बताने जा रहा था, आप लोग यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी आएगा चीजों के बारे में जानने में। देखो अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बातें करूं ना, या फिर अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास में ह्यूमन से रिलेटेड अगर बातें की जाए, भाई डाइजेस्टिव सिस्टम की बातें कर ली, हम न्यूट्रिशन की अगर हम बातें करें, पोषक तत्वों की बातें करें, तो आप कुछ हद तक कुछ चीजें जानते हैं, भाई ये फैट आपके पास में, स्टार्च आपके पास में, आप लोग ग्लूकोज, ये लगभग चीजें जानते हैं, तो उनको चीजें समझना, अंडरस्टैंडिंग करना ज्यादा ईजी हो जाता है। आप बहुत सारी नई नई चीजें समझोगे आपके पास में, ठीक है। अब नई नई जो चीजें पढ़ोगे ना, वो सारी की सारी प्लांट्स में पढ़ोगे। एक जो सीड होता है वो किस प्रकार से जर्मिनेट होता है, वो सारी की सारी विद इन डिटेल से बातें करेंगे मेरे बच्चे, किसमें, इसके अंदर। और इसमें जो प्यारा सा जो टॉपिक मैं बता रहा था उसे हम लोग नाम देंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट्स। हम प्लांट्स की बातें कर रहे हैं, हमारा भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो सकता है, मैं प्लांट्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट्स क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। और मॉर्फोलॉजी में आप लोग यहां पे जो पढ़ने वाले होंगे विद इन डिटेल से, आप लोग मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बातें करूं तो आप लोग इसमें ये पढ़ेंगे, आप लोग रूट्स पढ़ेंगे, आप स्टेम के बारे में बातें करेंगे, आप लीफ के बारे में बातें करेंगे, आप फ्लावर्स के बारे में बातें करेंगे, आप फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे आपके पास, ठीक है जी। ये सारे के सारे जो पोर्शन है आपके पास में, ये सारा का सारा पोर्शन आप लोग इनके अंदर मेरे द्वारा आप लोग पढ़ोगे आपके पास। बातें समझ आई? तो हम विद इन डिटेल से बातें करेंगे इन सभी के बारे में, और इन सभी को एक साथ जब देखेंगे अपने पास में, या फिर सारे के सारे जो चीजें एक साथ पढ़ेंगे, तो मेरे बच्चे इन्हीं को कहा जाता है आपके पास में क्या, तो इन्हें मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट्स आपके पास में। बातें समझ आए? तो ये सारी की सारी जो जर्नी है आपके पास में, केवल ये आज मैंने थोड़ा सा बायोलॉजी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है आपके साथ में, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में भी विद इन डिटेल से बातें आप लोगों के साथ में करूंगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने फिर से बता रहा हूं, आपका जो बैच का नाम है ये हमारे पास में A to Z है। मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, A to Z है। इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो साइंस की जो पूछी जाती है, मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा प्यारे बच्चे। तो ज्यादा से ज्यादा देखो, जितने भी जो बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, काफी बच्चे जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा इन द सेंस मतलब वो फाइनेंशियली वीक है,
ठीक है। तो सभी के सभी बच्चों के पास में ये वीडियो पहुंचाने का आप लोग काम करें। प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बच्चों के साथ शेयर करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा देखो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही हमारे अंदर जोश का और जुनून का, और देखना चाहें तो सबसे बड़ी बात पता है, हमें पढ़ाने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो आपके शेयर से, लाइक से, सब्सक्राइब से और आपके प्यारे प्यारे कमेंट से भी बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगले सेक्शन में आप जो भी चीजें पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर कौन सा आपके पास में आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो विद इन डिटेल से बातें करूंगा। फिर से बताता हूं, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हुई है किसी भी वर्ड को लेके, किसी स्पेलिंग को लेके, तो उस चीजों के लिए मैं क्षमा चाहूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हम पहली बार चीजों की शुरुआत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई भी चीजें अप्स एंड डाउन हो जाए आपके पास में। अगर कोई भी चीजें हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि सर वहां पे छोटी सी प्रॉब्लम्स है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा करेंगे। आगाज था, आज से चीजों का आगाज था, और बेहतरीन लेवल से मैं आप लोगों की तैयारी कराऊंगा। और तैयारी किसकी करवानी है? आपके साथ में जुड़ने वाले जो है ना आपके पास में क्या है, वो साइंस के साथ में है। और प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बता देता हूं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आप लोग जानते भी होंगे, बैक टू एजुकेशन। तो प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद प्यारे बच्चों।